many Yes, फिर से एक बार. many types, One thing have many forms. Correct. many forms. Yes, one thing have many forms. Polymorphism, it is a Greek words. दो words है Greek के, जिसका यूज करके उन्होंने polymorphism बनाया. Poly means many, morphism means forms. एक चीज के बहुत सारे forms होना. चलिए आज वही देखेंगे. अच्छा, polymorphism के कितने टाइप्स है? Two types. बहुत बढ़िया. कौन से? रन टाइम और कंपाइल टाइम. यस, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम. इनके कोई और नाम है जिससे हम इनको इंट्रोड्यूस करते मेथड हैं? ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग. कौन सा वाला क्या है? मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम, मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम. ओके, करेक्ट है. तो आज हम वही देखेंगे. और भी कोई नामों से ये इंट्रोड्यूस होते हैं क्या? यस, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग. यस, गुड. और डायनामिक, हाँ, डायनामिक मेथड डिस्पैच डायनामिक एंड मेथड डिस्पैच स्टैटिक मेथड डिस्पैच. ओके, ग्रेट. चलो स्टार्ट करते हैं आज. तो ये सब जो जितना भी कुछ बोला वो सारे नाम हैं. आपके ऊपर है कौन से नाम से इंट्रोड्यूस करना है, या फिर इंटरव्यूअर पे है कि इंटरव्यूअर कौन से नाम से आपको पॉलीमॉर्फिज्म पूछेगा. बिकॉज वो कोई भी नाम से आपको पूछ सकता है. वो पूछ सकता है व्हाट इज डायनामिक मेथड डिस्पैच, और व्हाट इज स्टैटिक मेथड डिस्पैच, और बोल सकता है या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर बोल सकता है मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है. इन नामों से भी वो उसको पुकार सकता है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ न्यू, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पॉली. सो माय पॉली कर देता हूँ. अगर पॉली पहले से होगा तो मुझे एरर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. माय पॉली करके मैं कभी क्रिएट नहीं किया. नीचे चलते हैं, ओपन करते हैं और क्रिएट करते हैं एक क्लास एंड स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर इसको बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग, या फिर स्टैटिक मेथड डिस्पैच. तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखिए पहला वाला फॉर्म देख रहे हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म का. फर्स्ट फॉर्म इज नथिंग बट अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ. क्लास का नाम भी रख देता हूँ माय क्लास. तो माय क्लास इज अ क्लास नेम, और इसके अंदर या फिर कैल, ठीक है माय क्लास चलेगा. और यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ, उसका नाम रख देता हूँ कैल. तो दिस इज द मेथड एंड मेथड नेम इज कैल. अब ये जो मेथड है ये क्या कर रही है, सिस आउट कर रही है, नॉर्मल सा सिस आउट. अब ये लेती है एक आर्गुमेंट्स. तो यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट भी क्रिएट कर देता हूँ. ओ वेट सेकेंड, कुछ तो एरर आया. आईडी का एरर, उसको कैंसिल कर सकते हैं. सो इन सपोज एक्स. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये इस एक्स को डायरेक्टली प्रिंट करेगा. और यहाँ पे बस इतना ही फंक्शनलिटी है. तो मतलब ये जो मेथड है क्या, ये कुछ नहीं करेगा, बस एक्स की वैल्यू को लेगा और उस एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा. और भी एक मेथड बना रहा हूँ सेम. मैंने कर दिया वॉइड एंड कर दिया सपोज कैल. कैल करने के बाद फिर से यहाँ पे कर दिया मैंने सपोज इंट ना लेते हुए मैंने कर दिया यहाँ पे डबल और कर दिया यहाँ पे सेम एक्स. अगर डबल है तो ये क्या करेगा, दिस आउट. यहाँ पे वो x इंटू एक्स कर देगा, मतलब स्क्वायर निकाल देगा, स्क्वायर प्रिंट करेगा. अगर मैं फिर से करूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ सपोज इसको स्ट्रिंग, तो बोल देगा योर नेम. अब योर नेम उसको लिखना है तो वो तो स्ट्रिंग में है, तो मुझे डबल क्वेश्चन लिखना पड़ेगा योर नेम, एंड देन वो उसको प्लस करके एक्स को दिखा देगा. तो ये मेरा योर नेम वाला कंसेप्ट हो गया. नेक्स्ट और भी एक मेथड बना रहा हूँ. तो हमें ये समझ रहा है कि जो मेथड का नाम है वो तो सेम है, बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है वो डिफर करते हैं. मतलब अभी मैंने टाइप में चेंजेस किए, अभी मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर्स में चेंजेस करता हूँ. तो अभी तक मैं एक ही पैरामीटर वाला चल रहा था, अभी मैंने दो पैरामीटर पे आ गया. तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज करके भी पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, जिसको मेथड ओवरलोडिंग बोला जाता है, या फिर टाइप भी चेंज करके कर सकते हैं. तो ये दोनों चीज को सेम चीज मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है. अब इनको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही क्यों बोला जाता है, हम इसके तरफ भी ध्यान देंगे ऐसा क्यों है. यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, एंड ये मेरी स्ट्रिंग है तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा विथ माय आंसर. तो ये मेरा जो आंसर रहेगा इसका
कैलकुलेशन का, उसके साथ में कॉन्केटिनेट कर देता हूँ आंसर को। अच्छा ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब नीचे चलते हैं, नीचे आते हैं और उस क्लास का मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। किस क्लास का? माय क्लास का। एम करके इक्वल्स टू न्यू एंड माय क्लास, ऐसा करके इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। देन उसके बाद एम डॉट में कॉल कर रहा हूँ कैल मेथड। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कैल कर दूं एंड मैं यहाँ पे सपोज इसके अंदर मैं डाल दूं 2, तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट क्या आएगा प्लीज बताइए। सिंपली मैंने 2 डाला। स्क्रॉल करो ना ऊपर, फर्स्ट वाली इंडेक्स, है ना। इंट एक्स मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू प्रिंट होंगी, मतलब 2 डाला है वैल्यू तो प्रिंट 2 प्रिंट होके आ जाएगा। चेक करते हैं। ओके ग्रेट, करेक्ट आंसर है। यू कैन सी 2 इज द आंसर। अच्छा, यहाँ पे मैं कर दूं 2.2, तो फिर सेकंड कर दो। डबल, डबल मतलब क्या आ जाएगा, डबल उसका स्क्वायर हो जाएगा। 4.4। समथिंग 4.8 समथिंग, है ना। ओके ग्रेट। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे सपोज करके कॉमा करके डाल दूं 10, तो फिर कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी? 2 आर्गुमेंट्स वाली इंडेक्स एंड, कौन सी, ये वाली? हाँ ये वाली हाँ नहीं, देयर इज अ एरर, यू कैन नहीं, सी। यस, हाँ यहाँ पे बोल रहा कंपाइल है, टाइम। हाँ कंपाइल टाइम में ही एरर कंपाइल आ टाइम गया है। एरर। हाँ तो इसीलिए हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म है, कौन से टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है? कंपाइल टाइम कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म, टाइम, बिकॉज कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है कि ये कौन कौन सा एग्जीक्यूट होगा और होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि ऐसे हमने जो मेथड डिफाइन की है वो इंट इंट वाली की है, ये भी इंट है और ये भी इंट है, पर हम जो डाल रहे हैं वो डबल एंड इंट है, और दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ मैं 2,10 डालता था तो दैट इज पॉसिबल, और आपने जो बोला आंसर वो करेक्ट है, ये वाला एग्जीक्यूट होता था। So this type of polymorphism is called as compile time, because ये compile time में ही कंपाइल चेक टाइम। कर लेता है ना, क्योंकि compile time में ही चेक होता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा है तो अगर मैं स्ट्रिंग डाल दूं, सपोज मैं हेलो या फिर राम, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं कौन सा एग्जीक्यूट होगा। रन करने से पहले बता दीजिए कौन सा एग्जीक्यूट होगा। स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला। एक्स, मतलब क्या प्रिंट होगा? योर नेम राम। यस करेक्ट है। चलो रन करके एक बार चेक करते हैं। योर नेम राम। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सिंगल कोड में सपोज मैं डाल दूं ए, देन एक्स आस्क की वैल्यू प्रिंट करेंगे, आज की वैल्यू प्रिंट करेगा, बट कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होंगे? इंट वाली, फर्स्ट फर्स्ट इंट लिमिट वाली, इंट। बहुत बढ़िया, इंडेक्स। इंटेक्स वाली, राइट। और ये है हमारा इंडेक्स, बिकॉज डबल होता तो वो उसका क्या कर देता था, डबल कर देता था, मतलब उसका डबल स्क्वायर करके। कर देता था। राइट करेक्ट है उसका। चलो आपको सब चीजें पता है, इस चीज का कोई इशू नहीं है। तो ये था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसका दूसरा चीज होता है, दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम। जावा में अगर बात करूँ तो सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ईजी है। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो चलो हम करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैं क्या करूँ, ये जो चीज है, ये ऊपर की चीजों को मैं कुछ देर के लिए कर देता हूँ डिलीट। याद रखिए, ये जो चीज है सिर्फ मेथड और कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही हो सकता है, मेथड और कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैं करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करने जा रहा हूँ। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक क्लास के अंदर नहीं होता, तो मुझे मल्टीपल क्लासेस लगेंगे। तो मैं ये बोल देता हूँ माई क्लास ए, एंड और भी एक क्लास जनरेट करता हूँ। तो सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, तो और एक क्लास बनाया, उसका नाम रख देता हूँ। ऑफकोर्स बात है, सेम नाम तो नहीं हो सकता, तो माई क्लास बी कर दिया, और उसके अंदर जो मेथड है वो दोनों में सेम रखना। नेक्स्ट चीज, ये जो है माई क्लास बी एक्सटेंड कर रही है माई क्लास ए को, तो मतलब जो भी प्रॉपर्टी ए के अंदर है वो सारी प्रॉपर्टी बी को मिली है। चाहो तो बी वैसे की वैसे वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, या तो फिर उन प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर में तो हो रहा था एडिशन, पर अभी उसने कर दिया सब्ट्रैक्शन, तो ये चीज हो सकती है, कोई इशू नहीं है, वो ये चीज कर सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा बी का, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बी का। अच्छा, ये अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो देखिए किस तरीके से मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बना रहा हूँ। मैंने बनाया आर ई एफ और मैंने कर दिया टर्मिनेट।
REF का मीनिंग रेफरेंस है, मतलब मैं अगर माई क्लास का कुछ भी बनाता हूँ, जैसे माई क्लास का ए भी बना दिया तो ये भी रेफरेंस कहलाएगा। क्यों? बिकॉज न्यू कीवर्ड जब लगता है तभी जाके ऑब्जेक्ट बनता है। सर ने सिखाया है जब भी न्यू कीवर्ड लगेगा, कंस्ट्रक्टर आएगा, तभी जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द रेफरेंस। तो ये क्या है? एक रेफरेंस है, बट दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज को मैं कर देता हूँ डिलीट एंड दिस इज द रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ REF रेफ कर देता हूँ। एंड थोड़ी देर के लिए मैं आप म्यूट बोल रहा हूँ, माइक बंद कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं माई क्लास ए एंड सपोज इसका भी बना देते हैं, तो इसका ए बना देता हूँ और नीचे वाले का सपोज बी बना देते हैं। ये भी रेफरेंस है अभी फिलहाल के लिए, अब इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना दिया माई क्लास ए का ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ए क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब माई क्लास ए का एंड माई क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? रेफ के अंदर डाल रहा हूँ ए का ऑब्जेक्ट। अब मैं कॉल कर रहा हूँ रेफ से, रेफ डॉट कौन सी मेथड? कैल, और इसके अंदर डाल दिया सपोज 10 20 डाल 20 माइनस 10 20 माइनस 10 बोलो 20, 10। अब क्वेश्चन ये है कि जो कैल मेथड है ये कौन से वाले एग्जीक्यूट होंगे, बिकॉज वी हैव द कैल मेथड टू टाइप्स। एक है जो 2 आर्गुमेंट लेता है, दूसरी भी है जो 2 आर्गुमेंट लेती है, बट पहला वाला जो है वो एडिशन करता है और दूसरी वाली जो मेथड है वो सब्ट्रैक्शन करता है। तो कौन बताएगा कौन सी मेथड कॉल होंगी, क्या रिजल्ट आएगा? यस, ए वाली, ए वाली। क्यों? बिकॉज उसका रेफरेंस लिया है। बिकॉज उसका रेफरेंस लिया हुआ है। रेफरेंस लिया है। नहीं, रेफरेंस से तो नहीं होता, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, हाँ। रेफरेंस में किसका ऑब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस ए किसका है वो तो नहीं इम्पोर्टेंट, राइट? तो किसका ऑब्जेक्ट है? ए किसका रेफरेंस, ऑब्जेक्ट है? ए का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाँ रेफरेंस। हाँ ऑब्जेक्ट ए का, हाँ, क्लास ए का। क्लास ए का है ना। तो यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ एट 30, एट 30, करेक्ट। एट 30। यस, यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑब्जेक्ट बी का, तो किसका आएगा? क्लास बी का, मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, यस। है ना। तो क्या आ गया? 10। अब इसको बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाई? क्यों इसको बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? अब इसको बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी जो है मैंने डायरेक्ट कॉल किया था ये कैल मेथड। अगर मैं यहाँ पे आपको डालूं, सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं डालूं 30, तो आप बोलेंगे सर ये देखो ये तो रन आ रहा है, तो ये तो फिर तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। आप तो बोल रहे थे ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो फिर कैसे प्रूव करेंगे कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है? बिकॉज ये तो कंपाइल टाइम के जैसा ही काम कर रहा है। नहीं, इससे थोड़ी प्रूफ होता है। तो चलो करके दिखाता हूँ मैं कि ये किस तरीके से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ले रहा, मतलब ये ले रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखना तो जाके समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ माय फन करके, माय फन करके मैंने एक मेथड बनाया जो आर्ग्यूमेंट लेती है ऑब्जेक्ट टाइप का, OBJ टाइप का ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो सबसे बड़ी पेरेंट क्लास है, और हमने ये सीखे हैं कि हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं पता तो पहले मैं वो चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं हम हमारे पापा के घर में रख सकते हैं, ये हमने इनहेरिटेंस में भी पढ़ा था, पर मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। अब कैसा होता है, अगर कोई क्लास है, ठीक है, मैं आपको इलस्ट्रेटेड फॉर्म में मैं आपको जनरेट करता हूँ। अगर कोई ऊपर में पेरेंट क्लास है और कोई नीचे में चाइल्ड क्लास है, सपोज अजम्पशन के लिए मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ इनको। सपोज ऊपर वाली क्लास जो है वो क्लास ए है, नीचे वाली क्लास क्लास बी है, और क्लास ए जो है वो एक्सटेंड हो रही है क्लास बी में, मतलब ए की प्रॉपर्टी जो है बी में जा रही है, मतलब बी उसका चाइल्ड क्लास हो गया। तो याद रखिए ए के रेफरेंस में मैं बी का ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, दिस इज पॉसिबल, ये चीज कर सकता हूँ। इसको बोला जाता है अपकास्टिंग, इस चीज को बोला जाता है अपकास्टिंग। याद रखिए ये किस टाइप की कास्टिंग होती है, अपकास्टिंग। अब इसको अपकास्टिंग बोला जाता है तो डाउनकास्टिंग भी होता होगा। यस, डाउनकास्टिंग भी होता है। डाउनकास्टिंग का मीनिंग क्या है, जब ए का ऑब्जेक्ट मैं बी के रेफरेंस में रखूं, बी का बी एक रेफरेंस हो गया, इसमें मैं ए का ऑब्जेक्ट रखूं, तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। याद रखिए ये चीज डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे आपको कन्वर्जन लगता है या फिर आप बोल सकते हो फिल्टरिंग प्रोसेस लगता है। अब ये फिल्टरिंग प्रोसेस क्या है और क्यों लगता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करता है। और याद रखिए हमारे बच्चे जो है हमारे पापा के घर पे डायरेक्टली रह सकते हैं, पर पापा के बच्चे मतलब मेरा भाई मेरे घर पे डायरेक्टली नहीं रह सकता, उसको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे फॉलो करना पड़ेगा। वैसा ही है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बी क्लास के रेफरेंस में नहीं रह सकता डायरेक्टली, बट अगर वो रहना चाहता है तो उसको बी के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा बस। तो ऑब्जेक्ट तो रह सकता है ए क्लास का, बट उसको बी के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। वो मेंशन होता है कुछ इस तरीके से। ये चीज जो मैंने दिखाया है, इस चीज को मैं आपको टेक्निकली भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ए क्लास है ये मेरी पेरेंट क्लास है, एंड बी क्लास जो है वो मेरी चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे मैं ये चीजें थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ और आपको पहले ये फंडा सिखा देता हूँ, तब जाके आपको ऊपर वाली चीज समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर दिया न्यू और मैं यहाँ पे कर दिया माई क्लास ए। तो देखिए मैंने क्या किया, ये नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ए क्लास के रेफरेंस में ए क्लास का ऑब्जेक्ट रखा है। याद रखिए मैं फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डब्बे में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेफरेंस बोला जाता है। मतलब ये जो चीज बन रही है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस है। इक्वल्स टू के बाद मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद ये जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रेफरेंस। याद रखिए कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट तभी बनेगा, ये जो रेफ करके जो मैंने लिखा है ये ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब मैं न्यू ऑपरेटर यूज करूंगा और साथ साथ में कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा, तब तक ये रेफरेंस है। सर REF लिखा है इसलिए बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं यहाँ पे ए भी लिख दूं तो भी ये रेफरेंस है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा रेफरेंस रहेगा। जब तक मैं इक्वल टू करके ये ना लगा दूं तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो ए क्लास का ही रेफरेंस है और ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट डाला तो ये चलेगा, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट सेम क्लास का रेफरेंस चलेगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्ट बी का भी बना सकते हो, मतलब चाइल्ड क्लास का भी रेफरेंस, सॉरी चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो पेरेंट क्लास के रेफरेंस में। दिस इज पॉसिबल बिकॉज रिलेशन है। हाँ, रिलेशन नहीं होता कि भाई बी जो है वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, देन इट इज नॉट पॉसिबल। देखो एरर आ गया, वो बोल रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट द टाइप बी इनटू ए। आप ये नहीं कर सकते हो। हाँ, रिलेशन होना जरूरी है तभी जाके आप टाइप कास्ट कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग जहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के रेफरेंस में रखा जाता है इसको अप कास्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड एज डाउन कास्टिंग। सो व्हाट इज डाउन कास्टिंग? डाउन कास्टिंग वो कास्टिंग होती है जिसमें आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में डालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बी क्लास का बी एक रेफरेंस बनाया और ऑब्जेक्ट में रखना चाहता हूँ पेरेंट क्लास का। पेरेंट क्लास कौन है? माई क्लास ए इज द पेरेंट क्लास। तो आप डायरेक्टली नहीं रख सकते, मैं यही बता रहा था, ये आप डायरेक्टली नहीं रख सकते। अब ऐसा क्यों? तो चलिए मैं इस चीज को पहले मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इंट लिया सपोज, है ना, या फिर हाँ ठीक है इंट लिया और इंट लेके मैंने सपोज डाल दिया 10। दैट्स ग्रेट। मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम रख दिया डबल एंड रख दिया उसका नाम बी। ठीक है, होपफुली यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज मैंने ये वेरिएबल अभी डिफाइन किए और सेम इसके पहले भी ये वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ एक्स एंड इसको कर देता हूँ वाई। तो x जो है वो इन टाइप का है, उसके अंदर 10 है और मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ x की वैल्यू y को। तो ये डायरेक्टली असाइन हो जाता है, यहाँ पे कोई भी टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं होती। अब ऐसा क्यों? बिकॉज y डबल टाइप का है। तो सर उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या बात हुई? तो डबल की अगर बात करूँ तो डबल लेता है 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो ये 8 बाइट की मेमोरी है, मतलब ये जो बॉक्स है, ये जो कंटेनर है, ये जो मेमोरी है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंट। सर क्यों ऐसा? बिकॉज इंट जो है ये 2 या फिर 4 बाइट की मेमोरी लेता है, कंज्यूम करता है। तो देखिए अगर उसने जो भी डेटा रखा होगा इंट में वो एक तो 2 बाइट का होगा या फिर 4, जावा की बात करूँ तो 4 बाइट। तो यहाँ पे 4 बाइट का, तो ऑफकोर्स बात है हमें तो इतना तो हिसाब आता है कि अगर कोई डब्बा छोटा हो और उसके अंदर का अगर मटेरियल मुझे बड़े डब्बे में डालना है तो मैं इजीली रख सकता हूँ बिकॉज देर इज नो प्रॉब्लम। बट उल्टा करने जाऊँ तो प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज इसमें जो डेटा है वो 8 बाइट का है और ये डेटा एग्जैक्टली डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जाएगा, तो उसको मुझे टाइपकास्ट करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए ये प्रोसेस आप कर सकते हो। मतलब कौन सा प्रोसेस? कि आप इंट का डेटा डबल में रख सकते हो, उल्टा नहीं कर सकते। सर उल्टा इन द सेंस, उल्टा करके देख लेते हैं कि जो एक्स की वैल्यू थी ये इंट ना होते हुए डबल कर दूं, डबल कर दी। ठीक है, अब डबल डबल में तो चला जाएगा, 8 बाइट का डेटा 8 बाइट में तो चला जाएगा, बट वाई जो है अगर मैंने इंट कर दिया तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयर इज एरर।
बोलेगा टाइप मिसमैच, यू कैन सी टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट डबल इनटू इंट। बट अगर आपको चाहिए, कंपलसरी है, मेरे को नहीं, मेरे को कन्वर्ट ही करना है, डबल का डेटा मेरे को कन्वर्ट करना है इंट में, तो आप कर सकते हो, बस उसको बता दो कि आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप जैसे ही बोलोगे तो वो कन्वर्ट कर देगा। सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि आपको चलता है कि अगर डेटा लॉस भी हो गया तो भी आपको चलेगा। देखा जाए तो एक्स में 10 ही था और मैं चाहता हूँ कि उसको इंट में कन्वर्ट करना, तो दैट इज अ पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। सर लॉस ना होना मतलब, अरे भाई डॉट के पीछे में अगर कुछ रहेगा तो वो तो डेटा लॉस हो जाएगा ना अभी की कंडीशन में। अब तो सिर्फ 10 जाएगा वाई में, ये जो पॉइंट के पीछे का डेटा है वो लॉस हो गया और आप बोल रहे हो यहाँ पे कि हाँ भाई चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ मरोड़ के वाई में वो डेटा डाल दो, मतलब 10 गया तो भी चलेगा। सेम प्रोसेस है यार, इसी चीज को बोला जाता है अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। जब हम बड़े डेटा टाइप का डेटा छोटे डेटा टाइप में डालने की कोशिश करते हैं तो हम करते हैं क्या बोला जाता है उसको, डाउनकास्टिंग। और जब हम छोटे डेटा टाइप का डेटा बड़े में डालना चाहते हैं तो हम बोलते हैं अपकास्टिंग। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रही है। हम जब पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो वो नॉर्मली हो जाता है, बट हम जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बड़ी क्लास है, बड़ी क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के अंदर डालना चाहते हो तो डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो। हमने इस टाइम क्या किया था, बिकॉज जो एक्स है वो डबल टाइप का था, मतलब 8 बाइट ऑफ डेटा, एंड वाई जो है वो इंट है, मतलब 4 बाइट ऑफ डेटा। तो हमने क्या किया कि वाई में डेटा रखना है आपको एक्स का, पर ए तो 8 बाइट का है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दिए कि ये इन टाइप में ना वाई, तो इसको इन टाइप में कन्वर्ट कर दो। सेम चीज ये किस टाइप में, माई क्लास बी टाइप में है ना बी, तो इसको भी कन्वर्ट करो माई क्लास बी टाइप में। तो इसको देखो मैन्युअली करना पड़ता है, ये चीज आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और देखिए एरर गॉन, ये और ये कोई डिफरेंस नहीं है, लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सेम प्रोसेस जो प्रीवियसली हम करते आते थे सी और सी प्लस प्लस में, ये सेम ही प्रोसेस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये वही प्रोसेस है, ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट होगा तो भाई तुम्हारे सी और सी प्लस प्लस के थोड़े कंसेप्ट तो लूज है, यू हैव टू प्रिपेयर द सी एंड सी प्लस प्लस फर्स्ट। ये उसको बोला जाता है नॉर्मली कास्टिंग, इसको बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग भी बोला जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब ये चीज हमने समझ ली, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको थेरेटिकल पोर्शन पढ़ा दिया, तो ये चीज याद रखिए, इसको अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग पढ़ा बोला जाता है। अब मैंने ऐसा क्यों पढ़ाया, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो क्लास है ये सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास के रेफरेंस में अभी हमने पढ़ा, पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लास सबसे बड़ी क्लास है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ओबीजे, तो ओबीजे के रेफरेंस में, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास के रेफरेंस में मैं कोई भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, बिकॉज वो पेरेंट है, मैं बोल रहा हूँ ना, तो पेरेंट है तो पॉसिबल होना चाहिए। एंड यू कैन सी ओबीजे के अंदर मैं माई क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। सर माई क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यस व्हाई नॉट, रख सकते हैं। एंड यू कैन सी ओबीजे ओबी कुछ भी ले लो, ओ ले लो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, और मैं डाल रहा हूँ माई क्लास बी का ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जावा में जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेस चाइल्ड क्लासेस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास के रेफरेंस में आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट इजीली रख सकते हो। ओके अब ये सारा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया क्यों, इतना सारा चीज घुमाया क्यों, बिकॉज आपको चीज बताने के लिए कि इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही क्यों बोला जाता है। अब देखिए मैं ये सारी चीजों को कर रहा हूँ डिलीट, मेन में कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे मेथड बना रहा था, अगर आपको याद होगा तो मैं बी में कोई एक मेथड बना रहा था, फिर से मैं बनाता हूँ मेथड void myFun। myFun जो मेथड है ये आर्ग्यूमेंट लेती है ऑब्जेक्ट टाइप में, कंसिडर करो कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट टाइप का ओबी ले रहा हूँ, जो नाम देना है दो, तो क्या फर्क पड़ता है। सर ये क्या किया आपने, क्लास को एज आर्ग्यूमेंट दे दिया, यस व्हाई नॉट, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इंट ए, तो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं, बिकॉज इंट एक डेटा टाइप है और ए एक वेरिएबल, यस करेक्ट है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ डबल एंड बी, तो आप बोलोगे यस सर, बिकॉज डबल भी एक डेटा टाइप है और एक वेरिएबल है, तो ये myFun जो है ये डबल टाइप का आर्ग्यूमेंट लेगा, यस आर यू करेक्ट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, राइट करेक्ट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू एस, तो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। तो भाई सबका हाँ आंसर है, तो स्ट्रिंग भी तो एक क्लास है, स्ट्रिंग भी एक क्लास है, तो क्या हुआ कि मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे डाल दूँ, तो बिकॉज ऑब्जेक्ट भी एक क्लास है तो ये तो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कोई भी टाइप का वो वैल्यू होल्ड कर सकता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास कोई भी टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। अच्छा अब यहाँ तक तो आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ इसका
रेफरेंस, किसी चीज का रेफरेंस। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज है ओबीजे, ओबी से हम कॉल करेंगे हमारी मेथड। तो मैं कर रहा हूँ माई क्लास का रेफरेंस बना रहा हूँ, माई क्लास बी इक्वल्स टू बी, है ना, और इक्वल्स टू कर देता हूँ ओ बी, ठीक है, ओ बी के अंदर जो भी डेटा था उसको। अब यहाँ पे देखिए ओ बी जो बोल रहा है, तो बोल रहा है दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों? बिकॉज पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में तो नहीं रह सकता। तो वहां पे हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे मैं टाइप कास्टिंग यूज कर रहा हूँ, माई ओ बी जे ऑब्जेक्ट बी, और ये हो गया, देयर इज नो इशू। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी डॉट कॉल करता हूँ कैल मेथड, कॉल जो भी था वो मेथड, और यहाँ से मैं कुछ वैल्यूज को पास कर देता हूँ। सपोज मैं वो वैल्यू भी यहाँ से क्यों ना ले लूँ, मैं कॉमा करके इंट ए एक्स वाई था क्या, ठीक है, एक्स कॉमा इंट वाई, ये वैल्यूज यहाँ ले ली और उसी वैल्यूज को मैं यहाँ पे भी पास कर दूंगा। अच्छा सर ये ठीक है, ये प्रोसेस तो मुझे समझ गया कि ये चीज़ ऐसा हो रही है। चलो अगर ये प्रोसेस आपको समझ रही है तो देखिए नीचे से मैं वो मेथड को कॉल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोसेस में वो मेथड को कॉल करता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं किसका किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मैं क्लास ए का ए करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सेकेंड मैं क्लास बी का बी करके ऑब्जेक्ट बना दिया, और भी एक क्लास है मेरे पास, यू कैन सी दिस इज अ टेस्ट क्लास, मैं इसका भी बना रहा हूँ। सर ये इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, बट हाँ कोई रिलेशन तो नहीं है, बट स्टिल मैं इसका बना रहा हूँ बिकॉज आपको दिखाने के लिए कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोला जाता है, बस इतना शो करने के लिए इतना सारा प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, कौन सा, ए बी एंड टी। चलो ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाहता हूँ। कौन से ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाहता हूँ, और सॉरी कौन से मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, माई फन। एक्चुअली माई फन माई क्लास बी के अंदर है, तो मुझे माई क्लास बी से कॉल करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। माई क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्या है, बी, बी डॉट कॉल कर रहा हूँ माई फन। 3 चीजें पास करना है, पहला ऑब्जेक्ट पास करना है, दूसरा एक्स एंड वाई की वैल्यू पास करनी है। तो एज अ ऑब्जेक्ट में ए को पास कर रहा हूँ, एज अ वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ 10 20। देखिए देर इज नो एरर, कहीं पे भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है, आप देख लीजिए ऊपर से नीचे तक कोई एरर नहीं है। बट ये मुझे अगर प्रॉब्लम आई तो रन टाइम में एरर देगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए मैं रन कर रहा हूँ बिकॉज इसको तब तक नहीं समझेगा कि ये चीज होने वाली है नहीं होने वाली है जब तक मैं रन ना कर दूँ, बिकॉज ये रन होने के बाद इसको पता चलेगा कि अरे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन आया, क्लास नॉट कास्टिंग एक्सेप्शन। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने जो ऑब्जेक्ट पास किया एज आर्ग्यूमेंट माई फन के अंदर वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट था, और वो बोल रहा है क्लास माई क्लास ए कैन नॉट बी कास्टेड इनटू माई क्लास बी। सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे ये जो ओबी के अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो क्लास ए का था और हमारा जो रेफरेंस है वो क्लास बी का है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं नीचे से पास करूँ क्लास बी का ऑब्जेक्ट तो यस दैट विल बी रन, उस टाइम कोई इशू नहीं होगा, देयर इज नो कास्टिंग, और देखो आंसर आ गया। लास्ट चीज, अगर मैं ओबीजे या फिर टी क्लास का भी ऑब्जेक्ट डालूं, यू कैन सी स्टिल कंपाइल टाइम देयर इज नो एरर, कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं है, बट रन टाइम में वो एरर आएगा, वही सेम एरर, कास्ट नॉट क्लास कास्टिंग एक्सेप्शन और क्लास नॉट कास्टेड इनटू दी माई क्लास बी। तो ये जो चीज हमने पढ़ी ये क्या था, ये था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने कैसे अचीव किया, बाय यूजिंग अ मेथड। मैंने एक मेथड यूज किया, मेथड के अंदर डाला और मैंने फिर चेक किया। अब यहाँ पे देखिए कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं है, मतलब यहाँ पे देखिए ये मैंने कंपाइल टाइम बनाया बट यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये रन टाइम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रन टाइम में क्यों एरर थ्रो कर रहा है, बिकॉज इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। मतलब नाम है इसीलिए नहीं, ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती। तो अगर आप यहाँ पे पास कर रहे हो तो उसको नहीं पता ये ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप का है, बिकॉज ये तो जाएगा टी के अंदर, टी का जो ऑब्जेक्ट है वो ओबीजे, और ओबीजे कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट रख सकता है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो कास्टिंग है ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला तो रन टाइम में होगा, बिकॉज जो ओबीजे के अंदर आएगा वो फिर टाइप कास्ट होगा माई क्लास बी में, पर माई क्लास बी में तो माई क्लास बी का ही ऑब्जेक्ट रह सकता है। तो उस चीज के लिए आपको इसी का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अगर मैं ए का पास करता हूँ तो भी एरर, टी का पास करता हूँ तो भी एरर,
मतलब मैं कोई भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो वो एरर देगा, बस और बस मुझे क्लास बी का ही ऑब्जेक्ट मुझे पास करना पड़ेगा तभी जाके होगा। तो इसीलिए इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखना ये पॉइंट्स है। अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। 8 मिनट बचा है, कोई नहीं, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताया। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बेस पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिकॉज इंटरव्यू रूम में ऐसा नहीं होगा कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बिकॉज इस चीज के, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास वर्ड्स ही नहीं रहते। बोलना क्या है, क्या बोलूँ, सिर्फ इतना ही बोल के खत्म कर देते। कोई भी, मैं भी, मेरा भी जब टाइम था एज ए बिगिनर तो मैं भी सिर्फ इतना ही बोलता था, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो मैं बोल देता था पॉलीमॉर्फिज्म इट इज नथिंग बट वन थिंग हैव मेनी फॉर्म, बस खत्म हो गया। बिकॉज इसके लिए बोलने के लिए आपके पास डेटा ही नहीं होता। तो याद रखिए, इतना सारा जो चीज है आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट हमारे पास डेटा होता नहीं है। ठीक है, तो मैं चीजें बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये डेफिनेशन करेक्ट है, आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो जो आपने आज भी बताई थी स्टार्टिंग जब क्लास हुई थी तब। वन थिंग हैव मेनी फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म इट इज अ ग्रीक वर्ड that there are two words. First one is called as poly and second one is called as morphism. Poly means many and morphism means forms. When one thing have many forms, that phenomena or that technique is called as polymorphism. Next you can also include there are two type of polymorphism. अगर आपको ड्राइव करवाना है, मतलब खुद से चलवाना है इंटरव्यू, तो डोंट एड दिस सेंटेंस कि देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यूजर को पूछने दो कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब इंटरव्यूअर को। अगर इंटरव्यू को लगता है कि आपका नॉलेज है तो वो पूछेगा नहीं, अगर इंटरव्यू को लगता है नहीं आपका नॉलेज नहीं है तो आपको जरूर क्वेश्चन पूछेगा टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देन आप बोल सकते हो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देन वो पूछेगा व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम में ही जेवीएम चेक कर लेता है, जहाँ की रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम में चेक होता है। वो ऐसा क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो बनते हैं वो रन टाइम में बनते हैं, और यहाँ पे कंपाइल टाइम में मेथड के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर से हमें पता चल जाता है कि कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है। अगर आप ऐसे पैरामीटर्स डालते हो जिस टाइप के मेथड ही नहीं बनाइए तो वो कंपाइल टाइम में ही एरर दे देगा। नेक्स्ट थिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक क्लास के अंदर ही होता है, मतलब इसके प्रीवियसली जो मैंने बताया मेथड ओवरलोडिंग वाला, वो एक क्लास में होता है, मल्टीपल क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल क्लासेस अगर है तो वहां पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेथड ओवरलोडिंग आता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो पॉलीमॉर्फिज्म में कंस्ट्रक्टर का क्या क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है या ओवरराइड हो सकता है। तो सिंपल बात है, कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम क्लास के अंदर ही बनेगा, कोई दूसरे क्लास के अंदर तो कोई बना नहीं सकता। तो ऑफकोर्स बात है, सिर्फ आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो, ना कि ओवरराइड। सिर्फ ओवरलोड होगा कंस्ट्रक्टर, ओवरराइड नहीं हो सकता। सर मतलब एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल पैरामीटर के साथ बना सकते हो, पर दूसरे क्लास के अंदर आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, बिकॉज कंस्ट्रक्टर का पहला रूल क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम शुड बी सेम। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास सेकंड क्लास का भी नाम वही रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज अगर सेकंड क्लास का भी नाम वही रहा और तो फिर सेम क्लास से सेम क्लास को कैसे एक्सटेंड करोगे, तो देयर विल बी एम्बिग्यूटी। तो कंस्ट्रक्टर कभी भी ओवरराइड नहीं होता, मतलब कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको याद रखना है। सेकेंड लास्ट, व्हाट इज लूज कपलिंग एंड व्हाट इज टाइट कपलिंग। तो याद रखिए, लूज कपलिंग वो कपलिंग होती है जिसमें सेम टाइट कपलिंग वो कपलिंग होती है जिसमें सेम उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से ही वो मेथड को कॉल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई क्लास बना दूं और उसके अंदर मैं 10 मेथड बनाऊं और 10 के 10 मेथड के लिए मुझे उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वो टाइट कपलिंग होगी, बिकॉज विदाउट दैट ऑब्जेक्ट मैं उन मेथड्स को कॉल नहीं कर सकता। तो इस चीज को टाइट कपलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज व्हाट इज लूज कपलिंग। तो दैट इज नथिंग बट अ चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी पेरेंट क्लास की मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। तो इसका मीनिंग है कि जिस क्लास की मेथड है उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं भी रहा तो भी मैं उन मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज लूज कपलिंग। फॉर एग्जाम्पल टीवी, हमेशा मैं यही एग्जाम्पल देता हूँ, टीवी एंड टीवी का रिमोट।
विदाउट टीवी के रिमोट मैं टीवी को ऑपरेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग देयर फिजिकल बटन्स, ठीक है, जो हमारे उस टीवी के ऊपर ही फिजिकल बटन होती है, उसका यूज करके मैं टीवी को ऑन ऑफ वगैरह चैनल चेंज करना कर सकता हूँ, रिमोट की कोई गरज नहीं है। बट नेक्स्ट चीज अगर मैं बोलूँ गाड़ी एंड चाबी, तो ये है टाइट कपलिंग, बिकॉज विदाउट चाबी मैं गाड़ी को कहीं लेके नहीं जा सकता, मतलब उसी गाड़ी की चाबी, राइट। तो ये हो गया टाइट कपलिंग, मतलब विदाउट दैट ऑब्जेक्ट अगर आप चीजें नहीं कर पा रहे हो, मेथड को कॉल नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टाइट कपलिंग। बट विदाउट दैट ऑब्जेक्ट आप मेथड को कॉल कर पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज लूज कपलिंग। और अभी मैंने वही तो किया, दिस इज कॉल्ड एज लूज कपलिंग। कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका आ रहा है, वो तो इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है। बट अगर एरर आता था कि नहीं मुझे क्लास बी का ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर उसको बोल देते थे टाइट कपलिंग। यहाँ पे मैंने लूज कपलिंग किया है। लूज इन द सेंस नीचे से जो आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो पता चलेगा कि वो होगा कि नहीं होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज लूज कपलिंग, ठीक है। टाइट कपलिंग वो कपलिंग करेगा जिससे वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आप। सर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं? यस। यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पे क्लास ए का रेफरेंस बना दूं, क्लास ए का रेफरेंस बना दिया तो मैं क्लास ए की टाइप कास्टिंग यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लास ए की टाइप कास्टिंग करता हूँ और मैं नीचे से अगर ऑब्जेक्ट पास करता हूँ क्लास ए का, तो देखिए मैं यहाँ से पास कर दिया सपोज क्लास ए का ऑब्जेक्ट, सेव कर रहा हूँ, ओए सेव कर रहा हूँ और मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, एंड यू कैन सी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजा ए का और रेफरेंस भी ए का ही था। तो आप सर बोलेंगे कि सर बराबर है, एक क्लास का ही रेफरेंस था और एक क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया तो बराबर एडिशन वाली आई। क्या सर चाइल्ड क्लास का भेजा तो चलेगा क्या? ट्राई करके देख लेते हैं, सेव करो और देखो रन करके मैं आपको शो करता हूँ, एंड यू कैन सी दिस इज द सबट्रैक्शन। तो देखिए ये तो लूज कपलिंग हो गया ना, मतलब मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर पा रहा हूँ और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर पा रहा हूँ। तो उसमें कोई भी कंपलसरी नहीं कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए या पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों से कर सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज लूज कपलिंग। कोई कंपलसरी नहीं कि सिर्फ पेरेंट या फिर सिर्फ चाइल्ड का चाहिए, आप दोनों में से किसी का भी यूज करो, आपकी मेथड तो एग्जीक्यूट होगी होगी। अब किसी कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है सर, बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये जा रही है ना कि इसके अंदर मेथड थी। अरे भाई ये मेथड नहीं रहेंगी तो पेरेंट का एग्जीक्यूट करेगा ना, उसमें थी इसलिए वो ओवरराइडेड कर रहा था। बट अगर ये नहीं होती तो देखिए, अब देखिए मैं क्लास बी का डाला, बी का ऑब्जेक्ट डाला है, पर एग्जीक्यूट किसका हो रहा है? क्लास ए का ही हो रहा है। सो दिस इज अ लूज कपलिंग, बिकॉज ऐड फंक्शन को कॉल करने के लिए, मतलब कैल फंक्शन ए क्लास के इसको कॉल करने के लिए ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मैं चाइल्ड क्लास से भी कॉल कर सकता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एज लूज कपलिंग, जिसमें आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो। देयर विल बी नो नीड ऑफ द क्रिएशन ऑफ द सेम क्लास ऑब्जेक्ट, आप उसके चाइल्ड क्लास से भी कॉल कर सकते हो। So this is all about polymorphism. Any questions? इसको कोई क्वेश्चन है polymorphism के? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ने का नहीं है। इंटरव्यू में इस टॉपिक को छोड़ा मतलब बेसिक टॉपिक को छोड़ दिया आपने। एनी क्वेश्चंस? कल भी सेम टाइम पे क्लास लूंगा, परसों करता हूँ मैं ठीक टाइम। मॉर्निंग 9 बजे चलेगा? नम्रता, संकेत, प्रियंका? यस सर, यस सर। कल फिर 9 बजे कर लेते हैं, ठीक है। ओके यस सर। चलेगा। यस प्रियंका, कहाँ पे था प्रोजेक्ट? हाँ बोलो बोलो, नम्रता बोलो। सर ये वीडियो सेंड कर देना ग्रुप पे।